प्यारे बच्चों, आज चारवीं जमात में ईवीएस नंबर 1 में सबक नंबर 3 पानी का जखीरा। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। इससे पहले की भी 2 सबक यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। आप चाहे तो वो सबक भी देख सकते हैं और वहाँ से उस सबक को समझ सकते हैं। हर सबक को एक्सप्लेन करने के बाद उसके सवाल जवाब भी यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए ये करके देखें। अपने आंगन में पत्थर और मिट्टी का एक टीला बनाएं। तो मैं ये पढ़ने की वजह मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक आपको टीला बनाना है अपने आंगन में मिट्टी का, और उसके बाद आपके पास जो पानी डालने वाला बर्तन है उससे आप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आप देखिए कि पानी ऑब्जर्व किए कि पानी किस तरफ बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है या ऊपर की तरफ बह रहा है। ठीक है, इसी तरह से पानी कहाँ पर रुक रहा है, और रुक रहा है तो फिर पानी अपनी जगह कैसे बदल रहा है, पानी कहाँ कहाँ से बह रहा है, कहाँ कहाँ उसको रुकावट मिल रही है। ये सारी चीजें आपको टीले में एक्सपेरिमेंट करके आप तजुर्बा करके देख सकते हैं। तो इसी तरह जो सही जो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो वाकई में जब आसमान से बारिश होती है, बादलों से पानी गिरता है, तो पहाड़ों से जो पानी आता है वो किस तरह से बहता है, कितनी रफ्तार से बहता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ जमा हो जाता है, और अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आती तो वो किस तरह से सीमित बदलता है, और कहाँ जाकर वो रुक जाता है, कब वो बहना बंद कर देता है, किस तरह से रुख बदलता है। ये सारी चीजें जो है जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे एक टीला बनाकर, तो आपको मालूम पड़ेगा। और उसके बाद फिर पानी डालना आप छोड़ दोगे तो पानी वो कहाँ चला गया, जो आप पानी डाल रहे थे बह रहा था, थोड़ी देर जब आपने बंद कर दिया तो फिर वो पानी कहाँ चला गया। तो ये सब चीजें आपको मुशाहिदा करना है, और थोड़ी देर कुछ घंटे तक पानी आपको मिट्टी पे दिखाई देगा, मिट्टी गीली दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप कुछ घंटों के बाद आओगे तो मिट्टी बिल्कुल आपको सूखी मिलेगी। तो कितनी देर में उस टीले का पानी सूख गया, ये सब चीजें आपको इस एक्सपेरिमेंट को, इस तजुर्बे को करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ चंद सवाल थे, मैं पढ़ के बताता। पानी कहाँ से बहता है, ज्यादा ढलान पर पानी किस तरह बहता है, कम ढलान पर पानी किस तरह बहता है, जहाँ पत्थरों की वजह से रुकावट हो वहाँ क्या होता है, किस हिस्से में तालाब बनता है, पानी बहने का रुख कब मिलता है, कब बदलता है। तो पानी कहाँ से बहता है, तो पहाड़ों से बहता है। ठीक है, ज्यादा ढलान पर पानी किस तरह से बहता है, तो ज्यादा ढलानों पर पानी बहुत तेजी से बहता है। कम ढलान होगी तो उसकी बहने की रफ्तार कम होगी, सुस्त रहेगी, और जहाँ पत्थर वगैरह आते हैं वहाँ पानी अपने रुख को बदल देता है। पानी को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने रुख को बदल देता है। किस हिस्से में तालाब बनता है, जहाँ जमीन गहरी हो, जहाँ बहुत बड़ा नशेबी इलाका हो, वहाँ पर तालाब बन जाता है, क्योंकि उसमें पानी जो है उसमें ठहर जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जमीन ऊंची है और नशेबी इलाका है, तो पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। पानी बहने का रुख कब बदलता है, जब पानी को बहने के लिए कोई रुकावट आए तभी वो अपना रुख बदलता है, वरना वो अपना रुख बदलता नहीं, वो अपना बहता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश होने पर कुछ पानी जमीन पर से बह जाता है, कुछ पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। हमको तमाम पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश 3 महीने से 4 महीने तक होती है। इस वक्त भी बारिश का मौसम चल रहा है। जुलाई के मौसम में बारिश ज्यादा हम देख रहे हैं। हमारे साथ साथ तमाम दूसरे जानदार साल भर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी जखीरा करके न रखा जाए तो साल भर के लिए पानी नाकाफी होगा। इसलिए पानी की जखीरा अंदोजी बहुत जरूरी है। पानी का इस्तेमाल किफायत शारी से किया जाए। देखो, पानी को जो है ये बारिश से आता है, तो आपको मालूम है कि 12 महीने का एक साल होता है, जिसमें से 4 महीने जो है सिर्फ बारिश होती है, बाकी के 8 महीने बारिश नहीं होती है। तो बाकी के 8 महीने हमको पानी मिलता रहे, इसके लिए हमको पानी को जखीरा करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ जखीरा ही नहीं करना है, बल्कि हमको किफायत शारी से इसको इस्तेमाल करना है। किफायत शारी से इस्तेमाल करना मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाए। तो पानी को कम से कम इस्तेमाल करना ही किफायत शारी है। कम से कम मतलब इतना भी नहीं कि पानी बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करे। किफायत शारी से मुराद जितनी जरूरत हो उतना ही। जैसे अगर आपको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जब आप रिसेस में पानी पीने जाते हो, बच्चे क्या करते हैं, 1 गिलास फुल पानी लेते हैं रिसेस के अंदर, और फिर क्या करते हैं, आधा गिलास पानी पीते हैं, आधा गिलास पानी फेंक देते हैं। तो आधा गिलास जो पानी उन्होंने पिया और आधा गिलास पानी उन्होंने फेंक दिया, वो आधा गिलास पानी जाय हो गया, किसी के इस्तेमाल में नहीं आया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बच्चों, आप जो है स्टार्ट में आधा गिलास ही पानी लीजिए, उसको पीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्यास नहीं बुझी, वापस से आप एक आधा गिलास पानी वापस लीजिए और वापस पीजिए, लेकिन जाय ना करें। हो सकता है कि आधे गिलास में ही आपकी जरूरत पूरी हो जाए। तो इस तरह से पानी को वजू में भी कम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। इस्लाम में कहा गया, हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को वजू में भी आपको ज़ाय नहीं करना है, उसको कम से कम में इस्तेमाल करना है। तो जब वजू के अंदर पानी को कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, तो हमको सोचिए कि वजू तो हम इसीलिए करें, बात करें, अल्लाह की बात करें, लेकिन उसमें भी हमको कम इस्तेमाल करने के लिए, किफायत शारी से इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो बाकी की चीज़ें तो बहुत ही आम चीज़ें हैं, तो उसमें क्यों पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में जो है पानी का ज़खीरा किस तरह किया जाता था, और जदीद ज़माने में यानी कि आज के ज़माने में पानी का ज़खीरा किस तरह किया जाता है, यही आज का सबक है, यही आज
का टॉपिक है, तो हम देखेंगे पुराने तरीके क्या रहते थे। पुराने ज़माने में लोग ज़ख़ीरा करने का अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पुराने ज़माने का जो तरीका था वो था कुओं के अंदर पानी को जमा करके रखना। कुएं खोदे जाते थे और कुएं को खोदना ये बहुत ही एक दिक्कत और बहुत लंबा अरसा लगता था, बहुत ज़्यादा मजदूर लगते थे। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़मीन में कहाँ पानी है उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल होता था। तो उसको जो लोग एक्सपर्ट होते थे, ज़मीन के नीचे पानी की आवाज़ को महसूस कर सकते थे, वो लोग जो है निशानदेही कर देते कि भाई अगर आप यहाँ ज़मीन खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा। तो अभी ज़मीन जो है वो पूरे गाँव में कितनी पड़ी है, तो वहाँ पर किस ज़मीन के हिस्से में पानी मौजूद है, ये सबसे पहले पता लगाना होता था। उसके बाद जो है ज़मीन की खुदाई होती थी और उसमें एक नहीं कई सारे मजदूर उसमें लगा करते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद जब बहुत ज़्यादा गहराई पे खोदने का जब पानी आता था, तब वहाँ पर उसको कुआं जो है वो गाँव वालों को मिलता था। और इसीलिए जो है पुराने ज़माने में कुआं खोद कर लोगों के लिए कुएं को दे देना यानी कि बहुत बड़ा सवाब जारिया होता था। तो ये कुएं जो खोदा करते थे ये बहुत दिक्कत वाला काम होता था, लेकिन कुएं का फ़ायदा ये था कि गाँव के लोगों को पानी मिलता रहता था। और खुद मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ स्कूल के पास भी एक कुआं मौजूद था। जो लोगों के डबल घर बनने लगे और ज़मीन अंदर लेने लगे, तो उसमें ये कुआं जो है उसका इस्तेमाल जब नल लोगों के घर में आ गया, नल से पानी आने लगा, तो कुएं का इस्तेमाल लोगों ने बंद कर दिया। उसमें जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंक कर उस कुएं के पानी को ख़राब कर दिया और आखिर में उस कुएं को बंद करना पड़ा। मैं आज भी बच्चों को पढ़ाते हुए कहता हूँ कि अगर आज वो कुआं हमारे स्कूल के पास रहता तो शायद साकी नाका के सारे लोगों को उससे पानी मिल सकता था, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। और उसके नलों से पानी आने के बाद, मोटर से पानी आने के बाद कुएं को जो है हमने ज़ाय कर दिया। तो आज भी कुछ जगह कुएं मौजूद है, वो और कुएं जो है वो गांव में मौजूद है। चलिए अब यहाँ देखते हैं किले पर वाक़े तालाब और टंकियाँ। तो पुराने ज़माने में जो है जंगें हुआ करती थी और गाँव में जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो इलाका, जो ऊंचाई पर पहाड़ होते थे, उस पहाड़ों के ऊपर जो है किले बनाया करते थे। और जब जंग चलती थी तो किले से कोई बाहर जा नहीं सकता था और कोई किले के अंदर आ नहीं सकता था। ऐसे में जो है ज़ख़ीरा तो जो है बहुत सारा खाने पीने का सामान और हथियार वगैरह उसका तो ज़ख़ीरा कर दिया जाता था, लेकिन पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए कोई ऑप्शन, कोई उनके पास जरिया नहीं था, कोई दूसरा जो है मुतबादिल नहीं था। इसलिए क्या करते थे, किले के ऊपर जो है वो लोग तालाब बना दिया करते थे, नशेबी जैसा हिसाब कर देते थे और उसके अलावा टंकियाँ बना देते थे। तो बारिश का पानी उसके अंदर जमा हो जाता था और फिर वही पानी जो है वो किले के अंदर मौजूद तमाम सिपाहियों को, सिपह सालार को वो पानी उनको इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता था। तो इस तरह से जो है वो किले के ऊपर भी तालाब और टंकियां बनाकर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। इसी तरह माजी में लोग किलों में रहते थे, इन्हें पानी की जरूरत होती थी तो किले पर तालाब होते थे, इसके साथ पत्थर काट कर पानी की टंकी बनाई थी। अभी तो कैसा है कि दीवार बना दिए चारों तरफ से और पानी की टंकी बन गई, या फिर जो है प्लास्टिक की रेडीमेड टंकी ले लेते सिंटेक्स की, उसमें भर लेते। लेकिन उस जमाने में जो है किले के पत्थरों को काट कर जो है वो टंकी बनाई जाती थी और उसमें जो पानी को ज़ख़ीरा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। तो अगर ऐसा किला देखना है तो शिवनेरी किला, ये जो किले की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये शिवनेरी किले की तस्वीर है जहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आता है छोटा कुआं। छोटा कुआं जो है वो किसे कहते हैं, हम आज उसको देखेंगे। पीने के पानी के लिए पहले जमाने में छोटे कुएं खोदे जाते थे, इनका मुहित कम होता था, यानी इसकी जो गोलाई होती है वो बहुत कम होती थी। कुछ बड़े कुएं तो थे, बहुत ज्यादा बड़े होते थे और उसमें चारों तरफ से पानी भरने के लिए अच्छा खासा जो है लोगों को सहूलत होती थी, एक साथ कई लोग इसमें पानी भर सकते थे। और कुछ जो है वो छोटे कुएं थे जिसमें एक ही आदमी एक वक्त में पानी भर सकता था, क्योंकि एक ही रेट और एक ही सब डोल होता था। तो इस तरह से जो है छोटे कुएं भी खोदे जाते थे, उनकी जो है कुत्र जो है कम होता था। तो रस्सी से बर्तन या डोल को बांधकर कुएं में डालकर फिर उस रस्सी को खींच के पानी निकाला। जिला सांगली में आटपाड़ी नाम का एक गाँव है। जिला सांगली में आटपाड़ी नाम का एक गाँव है। पहले इस गाँव में हर बाड़े में यानी हर छोटे से इलाके में छोटा कुआं होता था जिसमें साल भर पानी रहता था। ऐसे कुएं की खास बात है कि कुएं में साल भर पानी मिलता रहता था। अब इस गांव में नल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद छोटे कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया। देखिए, जब गांव में जब छोटे कुओं का इस्तेमाल बंद रहा तो शहर के लोग कुएं का पानी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसलिए शहर में भी बहुत सारे ऐसे कुएं थे जो आज जो है बंद पड़ गए, इस्तेमाल के लायक नहीं, या फिर उसमें मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया। इस तरह गाँव में भी बहुत कम कुएं बाकी रह गए। कई गाँव ऐसे
कई गांव में ऐसा हुआ है और आज भी जो है बहुत से गांव ऐसे जहां पर आपको कुएं देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है नदी और बंद जो है, नदी का पानी जब बारिश होती है तो और पहाड़ों से पानी बहता है तो रास्ते में जो नशेबी इलाका था वहां पर नदी में पानी जमा हो जाता है और उस नदी का पानी फिर आखिर में जो है इसकी मंजिल होती है समंदर। तो पहले क्या होता था कि जब बारिश होती थी और पानी जो है पहाड़ों से बहते हुए मैदानी इलाके से होते हुए फिर नदी में जब आता था तो नदी के बाद जो है वो जाकर मिल जाता था समंदर में। एक बार पानी समंदर में मिल गया तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है, वो पानी खारा हो जाता है। जो ज़हीन लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये पानी जो है हमको, जो पानी बह कर ऐसे ही समंदर में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसको क्यों ना रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, नदी के ऊपर उन्होंने पुश्ता बनाया जिसको हम कहते हैं डैम या फिर जिसको हम कहते हैं बंद। तो इस तरह से बांध या फिर बंद जो है इसको बनाया गया और उस नदी के पानी को रोका गया। ये एक दीवार देखिए, बड़ी सी दीवार बनाई गई और ये नदी जो बहकर आ रही है उसको जो है यहाँ पे रोका गया। इस तरह से ये पानी पूरा यहाँ पर, ये नदी का पानी पूरा यहाँ स्टोर हो गया। अगर ये स्टोर नहीं करते तो ये बाद में यहाँ से गिर के फिर ये समंदर में चला जाता, क्योंकि हर नदी की समंदर है। तो इस तरह से पुश्ते बनाकर जो है पानी को रोका जाने लगा। इस तरह से बहुत सारा पानी जो है वो हमारे जो बाकी के महीनों में जो बारिश नहीं होती उसमें उस पानी को इस्तेमाल करने में सहूलत होने लगी, किसानों को खेत में पानी मिलने लगा। इसी तरह से जो है पुराने तालाब जो है, पुराने जमाने में जो तालाब है ये जो है ये बांध बनाकर जो है नदी के पानी को ये तो मसनूई तरीके से ये रोका गया। कुछ जो है ये पुराने बंद है जहाँ पर बारिश, ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है, बड़ी नदियाँ नहीं होती है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग आर्टिफिशियल यानी लोग उसको जो है नशेबी बनाते हैं, यानी कि जो जमीन है उसके ऊपर चारों तरफ से दीवारें उठा दी गई और उसके अंदर बारिश हुई और पानी जो है वो जमा हो गया, तो उसको हम कहते हैं तालाब। तो जहाँ पर नदी नहीं है और उस नदी के पानी को रोक नहीं सकते या नदी नहीं बहती या बहुत छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां नहीं है, तो ऐसी जगह पर क्या किया गया, वहां पर छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी को जखीरा किया गया। जिला नासिक के चांदोड़ में जो है एक तालाब है, ये वहाँ की तस्वीर है, तो ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसी तरह से जो है पुराने जमाने में हौज भी हुआ करते थे। हौज आपको मैं बता दूं कि हौज किस तरह से रहते थे। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये हौज की तस्वीर है। इसमें जो है आजकल जो है हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल है, बिल्कुल इसी तरह से ये हौज होता है। चारों तरफ से घर होते हैं, बीच में जो है एक नशेबी हिस्सा बनाया जाता है और उसके अंदर पानी को स्टोर किया था, जमा किया था। तो ये पुराने हौज है। घरों में भी जो है पहले टंकी नहीं होती थी तो छोटे मोटे हौज चारों तरफ से दीवार बनाकर पानी को जमा किया जाता था। तो इस तरह से बड़े बड़े हौज जो है वो खासतौर से बड़े शहरों में ऐसे हौज नजर आते हैं। ये देखिए ये पानी यहाँ पर स्टोर है और यहाँ पर जो है ये महल है, इस महल के सामने इतना बड़ा ये हौज है, तो लोग इसमें नहाया भी करते थे, इससे से पानी को इस्तेमाल भी करते थे। ये पानी जमा करने का पुराना तरीका है जो आजकल नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर पानी को जमा करने का कोई पुराना तरीका अगर आपको नजर आता है तो आप जरूर जो है अपने टीचर्स को, अपने उस्ताद को जरूर बताएं। उसका तस्करा अपने दोस्तों से और अपने उस्ताद से जरूर करें कि हमने पानी जमा करने के इस पुराने तरीके को हमने देखा है, तो जरूर उनको बताएं। तो बच्चों ये हो गया एक सफ़ा, 2 सफ़े मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए और इसके बाद वाला हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।